9 from ML Agrawal, Chapter 8, Exercise 8.12, Question number 27. If A is equal to 3 and B is equal to -2, यहाँ पे A की भी वैल्यू हमारे पास है और B की भी वैल्यू हमारे पास है. सो फाइंड द वैल्यू फर्स्ट नंबर A पावर A प्लस B पावर B. चलिए हियर सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है. हियर A इज इक्वल टू 3 एंड B इज इक्वल टू -2. तो चलिए फर्स्ट पे पुट करते हैं वैल्यू. ए एक पावर यहाँ पे क्या है, ए प्लेस पे 3. सो 3 टू द पावर ए में भी 3 है तो 3 कर लीजिए, प्लस बी की वैल्यू -2 पावर -2. क्लियर. अब इसे सॉल्व करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27. और जब तक हम पावर का माइनस नहीं निगलेक्ट करेंगे हम कोई भी सॉल्यूशन नहीं कर सकते कोई भी नंबर्स का. ठीक है, इसको हमने लास्ट वीडियो पिछले 3 वीडियो से हम बता रहे हैं जब से 8.1 स्टार्ट हुआ है कि कोई भी नंबर जैसे 2 पावर 2 है हम इसे 4 कर सकते हैं, बट 2 पावर -2 जब तक हम माइनस नहीं निगलेक्ट करेंगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते. तो याद रखिएगा इसे फार्मूला है x पावर अगर -n है तो माइनस को निगलेक्ट करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर फॉर्म पे ले आएंगे. ये हो जाता है फार्मूला. ये बात याद रखिएगा. ठीक है, तो ये सबसे पहले माइनस निगलेक्ट करेंगे तो पूरी प्रॉपर्टी डाउन साइड आ जाएगी. 1/-2 -2 वही रहेगा क्योंकि ये 2 का माइनस है. ये तो हमने इसको निगलेक्ट किया तो ये आ गया आपका -2. सो 27 + 1/. अब हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. कैसे, -2 को 2 टाइम्स. तो ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत बार हमने किया सॉल्व. तो 2 2 ज़ा 4 माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो गया 4. सो एलसीएम कर लीजिए तो 4 ही आएगा. 27 4 ज़ा 108 प्लस 4 1 ज़ा 4, 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1. सो 109/4 ये आपका आंसर है. अगर आप मिक्स फॉर्म पे करना चाहते हैं तो 4 2 ज़ा 8 2 रिमाइंडर, 4 7 ज़ा 28 1 रिमाइंडर अपॉन 4. ये आपका आंसर हुआ. चलिए सेम प्रोसेस पे आपका सेकंड नंबर भी है. सभी की वैल्यू हमारे पास है. हियर यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है, सिर्फ आपका प्लेस चेंज होगा. बी की वैल्यू यहाँ पे -2 है, प्लस बी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 3. तो फिर से माइनस है तो माइनस को निगलेक्ट करने के लिए हम अपॉन फॉर्म पे लाएंगे. 3 पावर 2 प्लस -2 को 3 टाइम्स. याद रखिएगा अगर यहाँ ऑड नंबर है और यहाँ पे साइन माइनस है तो ऑलवेज टाइम बी बिकम्स माइनस साइन. याद रखिएगा. और अगर इवन है तो वो प्लस हो जाता है. जैसे देखिए यहाँ पे इवन था तो आपका पॉजिटिव आएगा वैल्यू. ठीक है, और अगर इवन है तो ऑड है तो निगेटिव. सो 1/3 3 ज़ा 9. और आपको प्रूव करना है तो देख सकते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस. तो यहाँ पे आपका -2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8. तो यहाँ पे आपका प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा. तो 9 एलसीएम हुआ 1, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 8. तो 1 - 8 -7 9 8 ज़ा 72 भी होगा ना. यहाँ पे क्या होगा 9 8 ज़ा, क्योंकि एलसीएम 9 की है. या तो हम तो साइन को क्लियर कर रहे थे. 9 8 ज़ा 72, 72 - 1 71. चलिए राइट ही था थोड़ा सा. अब इसे मिक्स फॉर्म में करना चाहें तो कर सकते हैं. 9 7 ज़ा 63 एंड 8 71/9. ये आपका आंसर हुआ. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. इफ़ x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है एंड y की भी वैल्यू दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √x/y. तो चलिए सॉल्व करते हैं. हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है और हमारे पास दोनों की वैल्यू हैं. सो हियर पहले आप राइट कर सकते हैं. x की वैल्यू क्या है 10⁻³ इंटू 0.0099. ये दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे लिखा हुआ है. इसे फर्स्ट होना चाहिए बाद में 10⁻³. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल्स होता है. नंबर्स पहले होते हैं और स्टैंडर्ड की सबसे बड़ी आइडेंटिटी होती है कि कोई भी नंबर हो वो पॉइंट पे होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी. ये आप साइंस में देखे ही होंगे. जैसे लाइट ईयर का डिस्टेंस जो भी है तो यहाँ पे परफेक्ट. जैसे एटम्स का आप इलेक्ट्रॉन का भी वैल्यू देखेंगे मोल, तो आप यहाँ पे फाइंड करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19. ठीक है, तो इस तरह इनकी वैल्यूएँ होती हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. तो थोड़ा सा अपोजिट फॉर्म पे दिया है, कोई बात नहीं, हम उसे अपोजिट फॉर्म पे ही सॉल्व करते हैं. सो फाइंड करना है नाउ √x/y.
तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या है 10⁻³ इंटू 0.0099 अपॉन y की वैल्यू 10⁻⁻² इंटू 110। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई भी नंबर ना हो तो इसका मीन्स होता है स्क्वायर रूट है। स्क्वायर मतलब हमें 2 का पेयर आउटसाइड करना है। तो चलिए क्लियर करते हैं। यहाँ पे 10 कितने हैं 3 है, राइट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका 0.0099, अगर हम यहाँ से पॉइंट निगलेक्ट करें तो ध्यान समझिएगा 99 अपॉन क्या हो जाएगा, पॉइंट की इधर कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, तो 40 आप यहाँ पे कर दीजिए। हमने चेंज कर दिया पॉइंट को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन निगलेक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है 1/10⁻² हो जाएगा। क्लियर, इसको चेंज करें। अब देखिए अपॉन के अपॉन है तो ये कहाँ हो जाएगा न्यूमरेटर पे, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अपॉन का अपॉन क्या आ जाता है न्यूमरेटर पे। तो ये 10 जो 210 है उसे हम यहाँ पे कर देते हैं। क्लियर, और यहाँ पे कितना है 110। तो अगर आप चाहें तो इसे 11 × 10 भी राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 11 10 जा 110। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दें, 11 9 जा 99, मान लीजिए यहाँ पे अंदर ही है 9। अब इसमें कितने जीरो 4, तो 1 0 ये कैंसिल, सेकंड 0 ये कैंसिल, थर्ड 0 ये कैंसिल एंड 4 0 ये कैंसिल। तो सभी 10 कैंसिल हो गए, सिर्फ अंदर हमारे पास 9 है। सो √9 की वैल्यू 3, ये आपका आंसर। इट्स अ इजी सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। तो याद रखिएगा 29 को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे बेसिक क्लियर कर देते हैं, जो 29 से 32 तक होगा। एक बात याद रखिएगा, अगर बेस आपका सेम है, अगर बेस सेम है, ठीक है, कंपेयर में अगर बेस सेम है और उनके पावर डिफरेंस हैं तो बेस क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं, और पावर जो होते हैं वो डाउन साइड होके इक्वल हो जाते हैं। ये बात याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई होना ही है 29 30 31 एंड 32 कंटिन्यू, ठीक है। ये फर्स्ट फार्मूला होगा। एंड सेकंड फार्मूला, अगर बेस इक्वल नहीं है, मान लीजिए m डाउन साइड है, इसको हम डाउन साइड कर देते हैं, x को पावर में कर देते हैं, और n डाउन साइड कर देते हैं पावर यहाँ। अगर पावर सेम है और बेस आपका डिफरेंस है तो उस कंडीशन पे आपका पावर कैंसिल हो जाएंगे, बेस वही रहेगा। ये दोनों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, दोनों सिचुएशन पे आपका m और n ही इक्वल होगा। क्लियर, तो दोनों फार्मूले बहुत ज़रूरी हैं 29 एंड 30 31 कंटिन्यू जितने क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x पावर क्या है 1/2, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है x y एंड z, तो हमारे पास वैल्यू हैं -1 एंड z पावर 2/3। इसे हमें सॉल्व करना है। x की वैल्यू 9, तो इसमें तो ये अप्लाई नहीं होगा, कोई बात नहीं। y की वैल्यू 2, सभी में इंटू का साइन है, 2 पावर -1 एंड z की वैल्यू 8 पावर 2/3। ये आप फर्स्ट नंबर जो आप 29 कर रहे हैं फर्स्ट या सेकेंड नंबर में ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे। तो हमने आपको यहाँ पे बताया था कि आप जब अपॉन फॉर्म का सॉल्व करेंगे तो आपकी नज़र डिनोमिनेटर पे होनी चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 2, तो 9 का फैक्टराइजेशन कीजिए जिसका पावर 2 हो जाए, तो 3 3 जा 9, तो देखिए 3 का पावर 2 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 9 के प्लेस पे 3 का पावर 2 राइट कर सकते हैं, और पावर क्या है 1/2। यहाँ पे कौन साइन है माइनस, हमने आपसे अभी क्लियर किया था लास्ट क्वेश्चन पे, जब तक माइनस निगलेक्ट नहीं करेंगे आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो 2 पावर 1, यहाँ पे देखिए 8 है, जैसे हमने 9 को किया तो आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए 3 पे, तो 2 को अगर हम 3 टाइम्स कर दें तो 8 होता है, तो 2 पावर 3 पावर 2/3। अब ये कौन सा फार्मूला अप्लाई होने वाला है, x पावर m टू दी पावर n, जितना भी पावर हो अगर पावर टू दी पावर है तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो 3 पावर 2 इंटू 1/2, ये तो आपका 1/2 ही है। क्लियर, और यहाँ भी देखिए 2 पावर 3 इंटू 2/3, इंटू में ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आपका 3 सेव हुआ इंटू 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका सेफ हुआ, और यहाँ पे 2 पावर 2 है, सॉरी ये आपका 2 सेफ हुआ ना, तो 2 पावर 2 यानी 2 है, तो 3 2 जा 6, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। इफ़ x पावर 4 y² एंड z³ इक्वल टू 49,392,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अभी हमने आपसे बात किया कि ये फार्मूला आपका कंटिन्यू अप्लाई होने वाला है, तो शायद इसमें अप्लाई हो जाए। देखते हैं कैसे। चलिए, जो हमें गिवन है हम उसी को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में सबसे पहले हमारा टारगेट वही होगा, एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर एंड जेड क्यूब इक्वल टू 49392। अब देखिए, अगर इनके पावर सेम होते तो हम पावर करके इसे ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन पावर भी यहाँ डिफरेंस है, तो करें क्या, और x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू के लिए देखिए, वैल्यू चाहिए तो आपका इधर पावर मतलब बेस डिफरेंट हो और कंपेयर हो, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे? जैसे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, 9 1/2 सॉल्व तो करना है। तो हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग हमने 3 पावर 2 किया। तो क्यों ना हम इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। तो देखिए, 2 कितने टाइम, हाउ मेनी टाइम्स 2, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2, तो यहाँ पे 4 टाइम्स हुआ, 3 2 टाइम्स है एंड 7 3 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे x पावर 4 y पावर 2 एंड z पावर 3 इक्वल टू, यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन को यहाँ पे क्या शो कर सकते हैं, 2 पावर 4 इंटू 3, 2 टाइम्स है तो 3 पावर 2 इंटू 7, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 7 इंटू 3। क्लियर? ऐसे राइट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। अब हमने आपसे क्या बताया था यहाँ पे कि अगर पावर सेम है तो पावर कैंसिल हो जाते हैं, सेकंड नंबर आपका फार्मूला अप्लाई होगा, तो m इक्वल टू n हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए, पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो ऑन कंपेयरिंग तो चलिए, x पावर 4 को हम कंपेयर करते हैं 2 पावर 4 के साथ। और यहाँ पे आप फार्मूला अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो फार्मूला क्या है, जब आपका बेस डिफरेंट हो और उनके पावर सेम हो तो ये कैंसिल हो जाते हैं, और ये क्या हो जाएगा, m इक्वल टू n। ये फार्मूला हो गया। तो देखिए, 4 से 4 कैंसिल, x की वैल्यू 2, ये आपका फर्स्ट आंसर। सो नेक्स्ट, कंपेयरिंग y पावर 2 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 2 है तो किसके पावर 2 है, 3, तो 3 पावर 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, सो y की वैल्यू 3 एंड लास्ट z पावर 3 इक्वल टू 7 टू द पावर 3, तो ये कैंसिल हो गया। देखिए, z का कंपेयर करेंगे 7 के साथ, y का कंपेयर किया हमने 3 के साथ, क्योंकि पावर सेम हो जाएगा तो z की वैल्यू आ गई 7। ये आपका आंसर हुआ। और क्वेश्चन पे क्या था, डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम, सभी डिफरेंट है कि नहीं, ये भी आपका प्राइम नंबर है, देख सकते हैं। प्राइम का नाम क्यों आया, क्या आपने सोचा कि प्राइम क्यों नाम आया, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो याद रखिएगा, बहुत से बच्चे इसे जब कैंसिल करते हैं तो 2 से चेक करते हैं, 3 से चेक कर सकते हैं, 4 से चेक करते हैं, ये रॉन्ग है। यहाँ पे आपका हमेशा प्राइम नंबर ही आएगा, प्राइम के अलावा आ ही नहीं सकता, ये बात याद रखिए, इसीलिए इसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, ये भी आपका सेम ही क्वेश्चन है, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है तो हमें बेस तो इक्वल करना पड़ेगा, तो पावर इक्वल करना पड़ेगा। अब देखिए, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस बार बेस इक्वल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेस जब इक्वल करेंगे तभी तो एक्स डाउन साइड आएगा, यानी इसमें पहले से हम समझ रहे हैं कि इसमें फार्मूला अप्लाई होगा ये, क्योंकि पावर में है ये। और सपोज मान लीजिए एक्स का ही फार्मूला हम बनाए देते हैं इसी का, ए के पावर एक्स इक्वल टू ए के पावर मान लीजिए 2, तो बेस अगर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका फार्मूला, यही फार्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। √3 a टू द पावर 6 b टू द पावर -4 इक्वल टू ए पावर x b टू द पावर 2y। अब ये क्या है, क्यूब रूट। अब क्यूब रूट की प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी क्या है, कि अगर स्क्वायर रूट है तो हम इसे किस फॉर्म पे राइट कर सकते हैं, 1/2। ये फार्मूला होता है, मतलब रूट को चेंज करने का रूल्स, एक्सपोनेंट में, एक्सपेंशन में इसे चेंज करने के लिए हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्यूब है तो हम इसे राइट क्या कर सकते हैं, a पावर 6। अब देखिए, यहाँ पे माइनस है तो हम इसे b डाउन साइड कर सकते हैं, b पावर 4 कर सकते हैं, और इसके पावर क्या हो जाएगा, 1/3, a टू द पावर x एंड b टू द पावर y। लेकिन ये अपॉन में है और हमें इसे हर हाल में ऊपर लाना ही होगा, क्योंकि सॉल्व आपका फार्मूला अप्लाई करेंगे तो बेस इक्वल होने चाहिए।
तो चलिए एक पावर यहाँ पे क्या है 6 पावर 1/1 1/3 को मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर टू द पावर इंटू होता है, तो चलिए इंटू करते हैं। एक पावर 6 इंटू 1/3 पावर टू द पावर इंटू होगा, b टू द पावर 4 इंटू 1/3 e टू द पावर x एंड b टू द पावर 2y। 3 2 जा 6, चलिए एक स्क्वायर हो गया। अब देखिए b को हमें लेवल पे लाना पड़ेगा, उसके इक्वल में बगल में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है b पावर क्या हो जाएगा 4/3, भाई मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 हुआ। अब इक्वल टू a टू द पावर x b टू द पावर 2y इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर है ना, इसे हमें लेवल पे लाना पड़ेगा, मतलब न्यूमरेटर पे लाना पड़ेगा। तो देखिए हमने डिनोमिनेटर में कैसे लेके गए, माइनस को कैंसिल करके। तो अगर हम डाउन साइड से न्यूमरेटर पे लेके जा रहे हैं तो उनके पावर्स में क्या हो जाएगा, जो प्लस आएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता। तो याद रखिएगा 4/3 और इक्वल टू किधर क्या है, एक पावर x एंड b टू द पावर 2y। अब यहाँ पे आप कंपेयरिंग कर दीजिए और यहीं पे आपका आंसर भी है a स्क्वायर का ax के साथ, तो a स्क्वायर इक्वल टू a टू द पावर x, बेस इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे। सो x की वैल्यू 2, ये आपका फर्स्ट आंसर। एंड सेकंड b टू द पावर -4/3 इक्वल टू b टू द पावर 2y, बेस इक्वल है कैंसिल, तो डाउन साइड -4/3 इक्वल टू 2y। सो y को स्टॉप करते हैं, 2 को ट्रांसफ़र करते हैं, तो -4/3 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4। सो y की वैल्यू हुई -2/3, ये आपका सेकेंड आंसर। ठीक है, क्लियर। x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -2/3। नाउ 32, इफ p प्लस क्यू पावर -1 एंड p पावर -1 प्लस क्यू पावर -1 इक्वल टू p पावर a एंड q पावर b। तो हमें प्रूव करना है a प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमें ये प्रूव करने के लिए a की वैल्यू चाहिए ना, b की वैल्यू चाहिए। अब a और b कहाँ पे है, पावर पे है, तो श्योर है कि हमें बेस इक्वल करना है बोथ साइड। तो ये तो आपका ऑलरेडी इक्वल सॉल्व है, हमें इधर से p और q फॉर्म पे लाना है, वो भी मल्टीप्लाई पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो क्वेश्चन पहले यहाँ पे कर लें, -1 p टू द पावर -1 प्लस q टू द पावर -1 इक्वल टू p a एंड q पावर b। चलिए माइनस निगलेक्ट करेंगे तो ये पूरी प्रॉपर्टी अपने साथ डिनोमिनेटर पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो सिंगल सिंगल है, इसमें क्या है बोथ है फिर पावर है, तो पावर के साथ ये पूरे नीचे आ गए। लेकिन ये तो सिंगल सिंगल है माइनस के साथ, तो इससे हम जब चेंज करेंगे तो सिंगल फॉर्म पे आएंगे। देखिए माइनस निगलेक्ट किए तो 1/p हुआ, क्यू पावर माइनस निगलेक्ट करेंगे तो 1/q हुआ। ये प्रॉपर्टी देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है, पावर के कारण, सिर्फ पावर। ठीक है, इक्वल टू p टू द पावर a q टू द पावर b। अब 1/p प्लस q, ये तो ऑलरेडी कंप्लीट है, यहाँ पे हम एलसीएम कर लेंगे, क्या आ जाएगा पी क्यू, एलसीएम p से p कैंसिल, q को मल्टीप्लाई q प्लस q से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो q क्यू कट कैंसिल, p का मल्टीप्लाई 1 में इक्वल टू p टू द पावर a एंड q टू द पावर b। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राइट है, p प्लस q, वही बात है q प्लस p, p प्लस q एक ही बात है। यहाँ पे क्या साइन है, इनटू, तो ये कैंसिल हुआ इससे, तो यहाँ पे क्या सेव हुआ 1/pq। तो इससे अगर हम तोड़ सकते हैं ऐसे, भाई आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ना सेव हुआ 1/pq। एक बार आप मल्टीप्लाई करके चेक करें, यही आएगा भाई 1/pq को हम ये राइट कर सकते हैं ना, p टू द पावर a एंड q टू द पावर b। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन पे बताया कि जब तक ये आपका न्यूमरेटर पे नहीं आएगा हम इसे कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हमें इसे न्यूमरेटर पे लाना पड़ेगा। तो p पावर क्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है 1, वो भी पॉजिटिव पे है, तो ऊपर जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, p पावर a एंड q टू द पावर b। कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा p टू द पावर -1। अब यहाँ पे देखते हैं p यहाँ पे है, p टू द पावर a, p से p कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या हुई -1, क्लियर। एंड सेम कंपेयरिंग सेकेंड, q टू द पावर -1 इक्वल टू q टू द पावर b, q से q कैंसिल, सो b की वैल्यू -1, क्लियर। चलिए a और b की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अब प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव
ए प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू 0। तो चलिए प्रूव करते हैं। ए की वैल्यू क्या है -1 प्लस बी की वैल्यू -1 प्लस 2 इक्वल टू 0। -1 -2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो प्रूफ हो गया ना, इक्वल। सो हैंस प्रूव्ड और दिस exercise has completed. Thank you and have a nice day.